चल चल चल, एक वीडियो में सारे स्टेशन के मजे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं आपको सिर्फ एक स्टेशन नहीं बताऊंगा बल्कि आपको फ़ेज़ 1 के तमाम स्टेशन बताऊंगा, क्योंकि आपने एक-एक स्टेशन की वीडियोस तो मेरी बहुत सारी देखी होगी, लेकिन एक वीडियो में सारे स्टेशन यानी कि आपको एक पूरी फ़ेज़ 1 की मालूमात मिलेगी इस वीडियो में। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाज़मी देखिएगा ताकि आपको फ़ेज़ 1 के तमाम स्टेशन के बारे में मालूमात हासिल हो सके। फ़िलहाल मैं इस वक्त सिटी स्टेशन यानी कि पहले स्टेशन के पास मौजूद हूँ, कराची सर्कुलर रेलवे के। और जो दूसरा स्टेशन होगा वो इस वक्त आपका कैपिटी और उसके बाद जो है वज़ीर मेंशन, फिर लियारी, फिर बल्दिया, फिर शाह लतीफ़, फिर साइड, फिर मंगो पीर और उसके बाद फाइनली जो है वो औरंगी स्टेशन होगा। तो आइए आज मैं आपको सारे स्टेशन की जो है विज़िट करवाऊँगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी स्टेशन के पास। सिटी स्टेशन के पास हमारा शाहकार खड़ा हुआ है और साथ-साथ ये भी मैं आपको बताऊँगा कि सिटी स्टेशन से जो गाड़ी निकलती है वो इस वक्त मेन लाइन की तरफ कराची सर्कुलर रेलवे की तरफ जाती है। और फ़ेज़ 1 की तारीख का ऑफ़िशियली ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हम आज तमाम स्टेशंस के कामों का जायज़ा लेंगे कि आखिर कितने काम हो चुके हैं और कितने बाकी हैं और फाइनली ये ट्रेन जो है हमारी मेन रूट पर कब चलाई जाएगी। तो आइए मेरे साथ। जी, तो सिटी स्टेशन के बाद हम कैपिटी स्टेशन पहुँचे हैं। सिटी स्टेशन के बाद पहला स्टेशन कैपिटी का पड़ता है और कैपिटी स्टेशन की अगर सूरत-ए-हाल के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो फाटक यहाँ पर लग चुके हैं और कैपिटी स्टेशन के फाटक पर जो है कलर का काम भी कर लिया गया है और ये देख रहे हैं आप ट्रांसपोर्ट का गुजरना भी हो रहा है। अगर गाड़ी यहाँ से चलेगी तो फाटक के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और ट्रेन यहाँ से गुजरती हुई सीधे चली जाएगी। स्टेशन की क्या सूरत-ए-हाल है, आइए मेरे साथ। तो कैपिटी स्टेशन के पास में मौजूद हूँ और कैपिटी स्टेशन की बिल्डिंग का जो काम है वो चल रहा है। स्टेशन की ब्लॉक वगैरह रख दिए गए थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ब्लॉक वगैरह रखने का जो काम था वो सिलसिला जारी था, लेकिन अब जो है यहाँ पर प्लास्टर किया जा रहा है। बड़ी अच्छी जो है स्टेशन बना दिया गया। आइए आपको स्टेशन का मुआयना कराते हैं कैपिटी स्टेशन का। बेसिकली अगर कैपिटी स्टेशन की अगर जगह के बारे में मैं आपको बताऊँ तो केमाड़ी के पुल के बिल्कुल नीचे जो है कैपिटी का स्टेशन है और इस स्टेशन में किसी दौर में कचरा हुआ करता था और ये पूरे कचरा एक डंप के तौर पर जो है ये जो जगह थी वो इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब इस स्टेशन की जो है बिल्डिंग का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये बेसिकली जो है शटरिंग निकाल दी गई है और छत वगैरह का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा जो है कैपिटी स्टेशन में जो प्लास्टर का काम है वो किया जा रहा है। फाटक का काम मुकम्मल है, प्लास्टर का काम किया जा रहा है और इसके अलावा जो है वॉशरूम वगैरह भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और कैपिटी स्टेशन की जो सूरत हाल थी वो आपने मुलाहिज़ा की। कैपिटी स्टेशन के बाद जो स्टेशन आता है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस सिटी स्टेशन के बाद कैपिटी स्टेशन आता है। कैपिटी स्टेशन के बाद अब हम आगे जाएंगे वज़ीर मेंशन की तरफ। तो आइए मेरे साथ। वज़ीर मेंशन कैपिटी के बाद हम पहुंचे वज़ीर मेंशन और वज़ीर मेंशन के स्टेशन की सूरत हाल बिल्कुल ओके है। कलर वगैरह का काम मुकम्मल कर लिया है और प्लास्टर वगैरह का जो काम था वो पूरा कर लिया गया। अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये यहाँ पर बैठने के लिए जो है वो बैठक बना दी गई है लोगों की। अगर मुसाफिर
इंतज़ार करना चाहें ट्रेन का तो उनके लिए सुकून से यहाँ पर एक बैठक बना दी है, वो आकर अपना बैठ सकते हैं। तो आइए स्टेशन का मज़ीद सूरत हाल का जो है वो जायज़ा लेते हैं कि आखिर स्टेशन में और क्या कुछ बाकी है। स्टेशन में जो है कलर के काम के साथ साथ जो है इस स्टेशन को दोबारा रेनोवेट कर दिया गया है और इसके अलावा जो है यहाँ पर पहले से ही जो है वो टीटी मौजूद है और अपना काम सिकंदर अली सुमरो साहब, हम अक्सर इनकी बात करते हैं कि स्टेशन के लिए इन्होंने जो है बड़ा अपना अच्छा किरदार अदा किया। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि इस स्टेशन पर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है और इसके फाटक की क्या सूरत हाल है, आइए चलते हैं। वाह भाई, वजीर मेंशन के फाटक और स्टेशन दोनों मुकम्मल है। वजीर मेंशन के फाटक का काम मुकम्मल कर लिया गया है और मेरे इस तरफ आप देखें कि यहाँ पर भी जो इशारा देने के लिए जो पाकिस्तान रेलवेज़ का मुलाजिम बैठेगा उसकी भी जगह मुकम्मल कर ली गई है और फाटक मुकम्मल हो चुके हैं। फाटक का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। वजीर मेंशन का काम और इसका स्टेशन तकरीबन मुकम्मल है और अब चलते हैं लियारी स्टेशन के जानिब। लियारी स्टेशन में कितना काम बाकी है और क्या कुछ है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। जनाब मैं इस वक्त लियारी स्टेशन में मौजूद हूँ और लियारी स्टेशन की जो स्टेशन का काम है वो इस वक्त जारी है और कलर वगैरह का काम मुकम्मल हो चुका है। रेती और बजरी यहाँ जो पड़ी हुई है ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो है अभी काम बाकी है। लियारी स्टेशन के अतराफ में वजीर मेंशन से लेकर लियारी स्टेशन के दरमियान में हमने देखा कि फाटक का काम जो है मजदूर कर रहे थे। वहाँ जो फाटक है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ मजदूर लगे हुए होते हैं क्योंकि वहाँ के फाटक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि फाटक बचे ही नहीं थे और फाटक के ऊपर जो है जब आप देखें वजीर मेंशन से लियारी की तरफ जब आप आते हैं माड़ीपुर रोड पर तो आपको वहाँ मजदूर काम करते हुए ही दिखाई दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये लियारी स्टेशन था और लियारी स्टेशन में यकीनन जो इतनी रेती और बजरी पड़ी हुई है तो ये इस बात का सबूत है कि लियारी स्टेशन अभी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ, इसके लिए भी थोड़ा सा मज़ीद वक्त दरकार है। तो ये लियारी स्टेशन की अपडेट थी। फाटक वगैरह जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं और लियारी स्टेशन के बाद जो स्टेशन पड़ता है वो बल्दिया का स्टेशन है। तो आइए बल्दिया के स्टेशन चलते हैं। बल्दिया स्टेशन में सबसे अच्छा काम ये है कि यहाँ की शजरकारी होना। तो इस वक्त मैं बल्दिया स्टेशन में मौजूद हूँ। बल्दिया स्टेशन चूँकि 5वां स्टेशन आता है, हम सिटी स्टेशन पे थे, फिर उसके बाद टावर के बाद जो है फिर वजीर मेंशन के बाद लियारी के बाद बल्दिया। और ये बल्दिया के स्टेशन जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कलर वगैरह का काम मुकम्मल कर लिया गया है और बैठने के लिए बेंचेस लगा दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शजरकारी का काम यहाँ पर देखने को नज़र आया है। शजरकारी क्योंकि हर स्टेशन पर शजरकारी होना बहुत ज़रूरी है। अतराफ़ में हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। लियारी स्टेशन में हमने नहीं देखा, वजीर मेंशन में नहीं देखा, लेकिन बल्दिया स्टेशन में हमने देखा कि शजरकारी का काम साथ साथ किया जा रहा है। तो ये बेसिकली 5वां स्टेशन है कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 का, ये 5वां स्टेशन। और उसके बाद हम अब आगे की तरफ जाएंगे जो शाह लतीफ़ स्टेशन होगा। शाह लतीफ़ स्टेशन में हम देखते हैं कि सिटी स्टेशन से लेकर बल्दिया स्टेशन तक ये रूट बिल्कुल सीधा है, मतलब कोई टर्निंग नहीं है। लेकिन जब शाह लतीफ़ स्टेशन की तरफ जाते हैं तो ट्रैक आपका मोड़ दिया जाता है। गुलबाई पुल के साथ साथ ये ट्रैक मुड़ जाएगा और ये सीधा अगर आप आगे जाएंगे तो शाह लतीफ़ का स्टेशन आएगा। शाह लतीफ़ स्टेशन की क्या सूरत हाल है, आइए चलते हैं देखते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शाह लतीफ़ स्टेशन में और बल्दिया स्टेशन का जो रोड है वो आप देख रहे हैं सामने की तरफ से। बल्दिया की तरफ से जो गाड़ी आएगी वो यहाँ से ट्रेन आएगी और सीधा शाह लतीफ़ स्टेशन के पास आकर रुकेगी और जो गाड़ी आगे जाएगी वो स्टेशन होगा साइड स्टेशन। यानी कि इस वक्त शाह लतीफ़ स्टेशन की अगर फाटक के बारे में बात करें तो फाटक का काम मुकम्मल है और आइए स्टेशन की क्या सूरत हाल है वो देखते हैं।
जल्दी 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 जल्दी। शाह लतीफ़ स्टेशन का काम चल रहा है, बहुत जल्द इस स्टेशन का भी काम मुकम्मल हो जाएगा। आप तब तक पूरी वीडियो देखें। तो जनाब शाह लतीफ़ स्टेशन की सूरत-ए-हाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और मज़दूरों के मुताबिक जो है कम से कम 10 से 12-15 दिन लग सकते हैं पूरी स्टेशन की मुकम्मल काम के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त प्लास्टर का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है शाह लतीफ़ स्टेशन में सबसे बुरा हाल था, यहाँ तक कि यहाँ इस बिल्डिंग का आप यकीन जानें कि ये इतनी खंडर बिल्डिंग थी कि यहाँ पर काम होना आप इस बात का सबूत है कि कराची सर्कुलर रेलवे को बस अब चलना है। फ़ेज़ 1 में इस वक्त शाह लतीफ़ स्टेशन की सूरत-ए-हाल के बारे में अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि बेहतरीन तरीके से जो है इस वक्त काम चल रहा है। मज़दूर अपने काम के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है इस स्टेशन की तज़ीन और आइश के लिए काम तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा जो है इस पूरे स्टेशन के काम मुकम्मल होने में 10 से 15 रोज़ लग सकते हैं। और इस वक्त फ़ेज़ 1 का शाह लतीफ़ स्टेशन एक अहम स्टेशन है। लोग कहते हैं कि क्यों नहीं चलती गाड़ी। देखें, गाड़ी चलेगी, लेकिन कुछ काम बाकी हैं जिनको तेज़ी से किया जा रहा है। और हमने जैसे जैसे हर विज़िट करते जा रहे हैं स्टेशन में, तो हमें पता चलता जा रहा है कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही, क्यों तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि थोड़े बहुत काम जो है वो बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, जो थोड़े बहुत काम हैं उनको भी तेज़ी से किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सब्र रखना होगा। तो इंशाअल्लाह कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 हमारा बहुत जल्द चलेगा। शाह लतीफ़ स्टेशन में मैं खड़ा हुआ हूँ और अब हम चलते हैं साइड स्टेशन की तरफ। तो साइड स्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो शाह लतीफ़ के बाद हम साइड स्टेशन के पास पहुंचे हैं। और साइड स्टेशन की अगर सूरत-ए-हाल के बारे में अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर स्टेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है, कलर वगैरह का काम पूरा है, ट्रैक आपका क्लियर है, फाटक आपके ओके हो चुके हैं और आगे इसके जो स्टेशन आता है वो मंगोपीर आता है। तो अब तक आपने जो स्टेशन घूम चुके हैं, पहले आप सिटी स्टेशन आपने देखा, फिर उसके बाद कैपिटी देखा, उसके बाद वज़ीर मेंशन, उसके बाद लियारी, फिर उसके बाद बल्दिया, बल्दिया के बाद शाह लतीफ़ के बाद आप फाइनली साइड स्टेशन के पास आप खड़े हुए हैं, देख रहे हैं मेरी वीडियो को। और साइड स्टेशन का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, फाटक का काम भी तकरीबन हो चुका है। और अगर आपको स्टेशन की सूरत-ए-हाल के बारे में अगर ये कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा माजी में की अगर हम बात करें तो माजी में इन इमारतों की जो है बड़ा बुरा हाल हुआ करता था, लेकिन जिस तरह कराची सर्कुलर रेलवे को अब चलना है तो तमाम तर जितने भी स्टेशन हैं उसकी बहाली का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है। तो आइए चलते हैं आगे के स्टेशन की तरफ जो कि आता है मंगोपीर। तो चलिए मेरे साथ। तो साइड स्टेशन के बाद आता है मंगोपीर स्टेशन। और मंगोपीर स्टेशन का तकरीबन काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त जो टिकटिंग बुकिंग ऑफिस है उस पर कलर होने का काम जो है इस वक्त जारी है। और इसके अलावा जो है दरख्त तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे और इसकी खूबसूरती की असल वजह यही है कि यहाँ पर दरख्तों का होना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं और इनकी दरख्तों के होने की वजह से जो है स्टेशन में खूबसूरती ज़ाहिर होती है। और इस वक्त अगर आपको ट्रैक की सूरत-ए-हाल के बारे में बताऊँ तो ट्रैक आपका पूरा क्लियर है और थोड़ा बहुत जो स्टेशन का काम है, जो कलर वलर का काम है, वो कलर वलर का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है इस ट्रैक पर जो ऑलरेडी गाड़ी खड़ी हुई है, यानी कि आपका ट्रैक में गाड़ी खड़ी होने का मकसद ही यही होता है कि आपका ट्रैक जो है ऑलरेडी क्लियर है। तो ये बेसिकली एक 4 बाउंड्री आपकी डली हुई है और इन 4 बाउंड्री के अंदर जो है आपका मंगोपीर स्टेशन है। और मंगोपीर स्टेशन में ऑलरेडी वॉशरूम वगैरह आपके बना दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर दरख्त पर इसको मज़ीद इसकी दरख्त शजरकारी के लिए मज़ीद काम किया जा रहा है। और स्टेशन पर जो कलर वगैरह का काम है वो भी साथ साथ किया जा रहा है। तो यानी कि फ़ेज़ 1 में मंगोपीर स्टेशन में अभी भी थोड़ा बहुत काम है जिसे वक्तन फ़वक्तन जो है 5 से 10 रोज़ में जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर ये स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं
औरंगी स्टेशन की तरफ। तो औरंगी स्टेशन पर जाने के लिए जो है सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए ना, क्योंकि एक साथ सारे स्टेशन कवर करते हुए आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं मंगोपीर स्टेशन के बाद जो है औरंगी स्टेशन के पास खड़ा हुआ हूँ। और औरंगी स्टेशन के अगर आपको मैं अपडेट दूँ तो औरंगी स्टेशन में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पूरे तरीके से जो है वो इस स्टेशन को सिक्योर बनाया जा रहा है। देखें आप, वहाँ पर फाटक लगा दिए गए हैं, पूरे गेट बना दिया है। मतलब इस गेट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मेन आपका फ़ेज़ 1 को चलाना है। अब मेन फ़ेज़ 1 जो है वो जो आपकी कराची सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी है वो यहाँ आकर मतलब यहाँ से ही स्टार्ट होगी। पहले सिटी स्टेशन से चलती थी और अब जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी औरंगी स्टेशन से चलेगी। और ज़राए ये बता रहे हैं रेलवे के कि बहुत जल्द कराची वालों के लिए जो है एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आने वाली है। फ़ेज़ 1 को जो है गाड़ी को चला दिया जाएगा। बहरहाल औरंगी स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ। औरंगी स्टेशन में मैंने देखा था किसी दौर में कि ये पूरी पट्टी आपकी कब्ज़ा होती थी, लेकिन अब जो है ये तमाम तर कब्ज़ा माफियाओं से छुड़ा कर इस स्टेशन की बहाली का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। तो आपने देखा सिटी स्टेशन से हम चले थे, उसके बाद केपीटी के बाद वज़ीर मेंशन के बाद लियारी के बाद बल्दिया के बाद आपकी शाह लतीफ़ के बाद आप साइड, फिर उसके बाद मंगोपीर और उसके बाद फाइनली हम औरंगी स्टेशन तक पहुँचे हैं। और ये एक तवील सफ़र था। नॉर्मली एक साथ वीडियो बनाना जो है वो आपने देखा होगा, एक वीडियो एक स्टेशन की बनाई गई थी, लेकिन अब एक वीडियो में आपने सारे स्टेशन को विज़िट किया और आपको इतना आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि फ़ेज़ 1 तकरीबन जो है वो मुकम्मल है और बहुत जल्द जो है वो फ़ेज़ 1 जो है वो चला दी जाएगी पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से। कतन ये ना समझिएगा कि फ़ेज़ 1 सिर्फ औरंगी पर इसका इख्तिताम होगा। फ़ेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है, बल्कि फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर दिया गया है। कब्ज़ा माफियाओं से उनकी जान छुड़ाने के लिए जो है वो कब्ज़ा माफिया जो बैठे हुए थे कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों पर, उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फ़ेज़ 2 से में 2 बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि जुम्मा गोड में एक निजी कंपनी ने तकरीबन एकड़ों की ज़मीन जो है वो कब्ज़े में रखी हुई थी, जिनको वागुज़ार करवा लिया गया। गिलानी स्टेशन पर आपकी 4 एकड़ की ज़मीन थी, उसको भी वागुज़ार करवा लिया गया। और ये जो है औरंगी स्टेशन के बाद जो काम शुरू होगा, तो ट्रेन हमारी आगे जाएगी और आगे से यासीनाबाद, फिर उसके बाद लियाकताबाद, फिर लियाकताबाद के बाद जो है गिलानी स्टेशन, और गिलानी स्टेशन के बाद जो है आपका नीपा के बाद नीपा फ्लाईओवर, फिर उसके बाद अलादीन पार्क, कराची यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर गुलिस्तान जौहर के बाद फाइनली डिग रोड से जो है इसको गाड़ी को कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये फ़ेज़ 2 आपका मुकम्मल हो जाएगा। और फ़ेज़ 3 के लिए बुलेट ट्रेन, और न जाने इस ट्रेन को जदीद किस्म का जो है बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है। तो बहरहाल ये कराची सर्कुलर रेलवे की अपडेट थी जो आपने हर स्टेशन से देखी। तो और इसके अलावा आपने सारे स्टेशन तो अब घूम लिए, मेरे लिए तो अब कुछ बचा भी नहीं है। तो बहरहाल मैं थोड़ा खाना वाना खाऊं, भूख लगी है, सारे स्टेशन कवर करके मैं थक गया हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।